नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फाइनली लग रहा है कि पाकिस्तान को अब भीख मिल जाएगा। IMF के साथ एग्रीमेंट हो चुका है कि पाकिस्तान को IMF पैसे दे देगा, लेकिन जो ये $3 बिलियन जो IMF पाकिस्तान को देने वाला है उसमें IMF ने ये कंडीशन रखी है कि अगले 9 महीनों तक हम आपको ये $3 बिलियन देंगे। पाकिस्तान हालांकि चाहता है कि उसे $3 बिलियन एक साथ मिल जाए, लेकिन IMF चाहता है पाकिस्तान पर नज़र रखना, उसे एक साथ $3 बिलियन ना देकर उसे किस्तों में डॉलर दिए जाएंगे। IMF की तरफ से हमें ओके कर दिया गया है और कहा गया है कि पाकिस्तान को $3 बिलियन जो हैं वो मिल जाएंगे। तकरीबन 9 मंथ्स में, यानी 9 महीने का टाइम दिया गया है और उसमें थोड़ा थोड़ा करके जो है IMF हमें जो है वो $3 बिलियन देगा। एक साथ देते हुए पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, हालांकि हमें तो लेते हुए कोई मसला नहीं है, लेकिन यकीनन IMF एक साथ नहीं देना चाह रहा। उसके पास ना हो, पहले खुद कहीं से अपना अरेंजमेंट करेंगे फिर हमें देंगे, कुछ इसी किस्म की सूरत हाल लग रही है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में जी बड़े लोग खुश हैं, बहुत मुबारकबादें एक दूसरे को दे रहे हैं। और शहबाज शरीफ अपने बॉस की तारीफ ना करें, वैसे तो खैर होने के लिए तो शहबाज शरीफ को बॉस होना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम कर रहे हैं आर्मी चीफ की। और शहबाज शरीफ साहब का कहना ये है आर्मी चीफ के बारे में कि जी जो लोन पाकिस्तान को मिल रहा है IMF से, उसके लिए हमारे जो आर्मी चीफ है यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी बहुत मदद की। अब क्या मदद की पता नहीं, क्योंकि IMF को पता है कि अगर पाकिस्तान को एक साथ सारे पैसे दिए गए तो वह अपनी शर्तों से मुकर जाएगा और उस चीज़ को अपने देश में अप्लाई नहीं करेगा, अपने लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। ये सबको पता है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा है, वो अलग मैटर है, वो दूसरी बात है। लेकिन IMF इतना सिक्योर होना चाहता है कि कहीं ये लोग अपने शर्तों से न मुकर जाएं। कहा यह जा रहा है कि अगर ये लोग अपनी शर्तों से मुकर जाते हैं तो IMF जो पैसे इन्हें देगा 9 मंथ में, वो पैसे रोक दिए जाएंगे। ऐसा सूत्रों से बताया जा रहा है कि इसी तरह का कदम IMF लेगा। और IMF को भी ये बात पता है कि जब अगर मैं पैसे एक साथ इन्हें दे दूं तो ये लोग आपस में बांट लेंगे, लोगों तक कुछ नहीं पहुंचेगा। ये लोग पहले आपस में बांटेंगे और उसके बाद अलग अलग देशों में प्लॉट खरीदे जाएंगे। और बताया जा रहा है कि UK में प्लॉट के दाम बढ़ जाते हैं जब पाकिस्तान को लोन मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान के सारे नेता और बड़े अधिकारी UK में सेटल होना चाहते हैं। तो UK वालों को भी लगता है कि भाई अब आने वाला है, यहाँ पर प्लॉट के दाम बढ़ा दो, क्योंकि उन्हें भीख मिल गई है। अब एक बार ये भीख मिलती है तो UK की तरफ टूट पड़ते हैं कि भाई अब मैं प्लॉट लूँगा, अब मैं प्लॉट लूँगा। तो इस तरह की चीज़ें होती है, इसलिए IMF इस तरह की शर्तें रख रहा है पाकिस्तान के साथ। वहीं शहबाज शरीफ IMF ने जो लोन दिया है उसका क्रेडिट अपने बॉस जनरल आसिम मुनीर को दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही बॉस है और वो आर्मी चीफ है। तो बिना आर्मी चीफ के ये सब चीज़ें हो नहीं सकती। शहबाज शरीफ ने बताया कि हम बिना आर्मी चीफ के मदद से हम IMF से पैसे निकलवा ही नहीं सकते थे, इसलिए वो स्पेशल थैंक्स कर रहे हैं आर्मी चीफ को। अब पता नहीं इस मामले में आर्मी चीफ ने ऐसी कौन सी मदद की कि उसके शुक्रगुजार हैं शहबाज शरीफ। शायद भीख मांगने में इनकी आर्मी भी नंबर 1 है, या हो सकता है कि इसकी आर्मी ने IMF वालों को धमकाया हो कि भाई तुम ऐसा करो कि 3 बिलियन का लोन या 3 बिलियन का भीख हमारी सरकार को दे दो, वरना हम तुम पर हमला कर देंगे। या दूसरी वजह यह हो सकती है कि IMF वालों को पता है कि बॉस कोई और है, आर्मी चीफ पाकिस्तान का बॉस है, तो ये शहबाज शरीफ तो एक मुखौटा है, तो मुखौटे से बात कर कभी एग्रीमेंट किया ही नहीं जा सकता। इसलिए डायरेक्ट बॉस से बात करो और बॉस से ही डील फिक्स करो। ये भी वजह हो सकती है कि उन्हें पूरा का पूरा क्रेडिट शहबाज शरीफ दे रहे हैं अपने आर्मी चीफ को। पाकिस्तानियों ने सोचा होगा कि पैसे एक साथ मिलेंगे, हम सब एक साथ भीख का मजा लेंगे, लेकिन IMF वाले ने इतनी बार इन्हें भीख दे चुके हैं, एक ही भिखारी को IMF वाले भी भीख दे देकर तंग आ गए हैं। इसलिए IMF खुद से नज़र रखना चाहता है कि कहीं ये पैसे को इधर उधर न कर दें, जो शर्तें रखी गई है उन्हें पूरी तरह से पालन करें। इसलिए IMF ने इस तरह का काम किया है। और आगे हम लोग देखेंगे दिल्ली के महामहिम और सर्वे शेरवा श्री 108 श्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने
जोरदार थप्पड़ मारा है। यह अरविंद केजरीवाल जो खुद को तीनों लोगों का स्वामी मानता है, जिसके आने से हवाएं, पत्थर, पेड़ पौधे सब जन्म लिए, उससे पहले इस धरती पर कुछ नहीं था, उससे ईमानदार व्यक्ति न आज तक कोई पैदा हुआ है, न आगे भविष्य में कोई पैदा होगा, क्योंकि वह इस पूरे विश्व में अकेला ऐसा व्यक्ति है जो ईमानदारी का ठेका लेकर घूम रहा है। क्योंकि उसने खुद बताया था कि अरविंद केजरीवाल अगर ईमानदार नहीं है तो इस पूरी दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। ये खुद को आम आदमी बोलता है, खुद को जनता का सेवक बोलता है। एक वक्त था जब यह फटे जूतों और एक मफलर बांध के पूरी दिल्ली घूम जाया करता था और बताता था कि देखो भाई, हम आम आदमी हैं, हम आम आदमी हैं, आम आदमियों का दर्द समझते हैं। भले ही आज इसने करोड़ों के घर बनवाए और उस घर में करोड़ों के पर्दे लगवा दिए। एक टाइम था जब ये फटी चप्पल जूती पहन के लोगों के बड़े बड़े फंक्शन में पहुंच जाता था, जबकि यह उस समय भी दिल्ली का मुख्यमंत्री था। इसने कहा था कि मैं कुछ नहीं लूँगा अपने लिए, और इतने करोड़ों के घर में रहता है और करोड़ों के पर्दे भी लगवाए। उसे तो मीडिया ने शीश महल का नाम दे दिया था। जिसके 2 मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, जो इस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री थे, वो लिक्विड घोटाले में दोनों इसके मंत्री जेल में हैं, लेकिन ये खुद को कट्टर ईमानदार बताता है कि मुझसे ऐसा ईमानदार इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं, न हुआ है, न कोई पास्ट में था, न कोई फ्यूचर में होगा, न कोई प्रेजेंट में रहेगा, क्योंकि यह अकेला ऐसा व्यक्ति है जो ईमानदार है, सच्चा ईमानदार है। इस धूर्त आदमी के बारे में जितनी बातें की जाए, आप चाहे इस धूर्त आदमी के बारे में कितनी भी बातें कर लो, वो कम हो जाती है, क्योंकि इससे बड़ा धूर्त जिसने पूरे दिल्ली को धोखा दिया कोई नहीं है। भले ही यह आज अपने आप को आम आदमी कहता है, लेकिन ये आम से कितना खास हो चुका है ये पूरे दिल्ली वासियों का, पूरे भारत को पता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को झन्नाटेदार तमाचा उसके कानों पर जमाया है, क्योंकि दिल्ली सरकार RRTS में सहयोग नहीं कर रही है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इसमें दिल्ली सरकार का ये कहना है कि हमारे पास फंड नहीं है, पैसे नहीं हैं, इसलिए हम असमर्थ हैं इसमें फंड लगाने, पैसे लगाने में। आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज दिल्ली पानी में डूबा हुआ है। हालांकि जो ये प्रोजेक्ट है वो हरियाणा को दिल्ली से जोड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट में ये बातें कही गई कि हमारे पास फंड नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप इतने करोड़ एडवर्टीजमेंट पर कैसे खर्चा कर रहे हैं? कितने करोड़ के आप विज्ञापन पिछले 3 सालों में दिए हैं? इसका ब्यौरा मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। 2 हफ्तों का समय दिया गया है केजरीवाल को कि उन्हें 2 हफ्तों के अंदर कितना विज्ञापन पे खर्चा किया है, उसका ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। और वो भी पिछले 3 साल का ब्यौरा मांगा गया है कि आपने 3 साल में जब आप एडवर्टीजमेंट पर इतने खर्चे कर सकते हैं तो आपके पास फंड क्यों नहीं है इस प्रोजेक्ट में देने के लिए। अगर देखा जाए तो यह प्रधानमंत्री मोदी से भी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करने वाला व्यक्ति है। ऐसा कोई बैनर नहीं, ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट नहीं जिसमें यह खुद न गया हो या इसकी फ़ोटो न लगाई गई हो। एडवर्टीजमेंट पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी यह कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं कि किसी प्रोजेक्ट में लगाया जाए और उसे सुचारू रूप से चलाया जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि इससे बड़ा धूर्त आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। हालांकि इसका दावा है कि यह कट्टर ईमानदार है, वो अलग बात है। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।